नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वजीत नंदा, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के ऊपर। क्या होता है ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, या फिर प्रोस्टेट अगर साइज में बढ़ता है तो क्या होता है, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। जैसे लोग हमेशा सोचते हैं कि प्रोस्टेट मतलब ऑपरेशन, प्रोस्टेट बढ़ गया मतलब ऑपरेशन करना है। ऐसी बात नहीं है। प्रोस्टेट के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, इट इज़ अ सेक्सुअल ऑर्गन जो हमारे ब्लैडर, जैसे पेशाब की थैली के मुंह के ऊपर है, उसके अंदर से देखे पेशाब की नलकी उसके अंदर से होके जाती है। तो क्या होता है, पेशाब की नलकी जब उसके प्रोस्टेट का साइज एनलार्ज होता है तो क्या करता है, धीरे धीरे पेशाब की नलकी को प्रेस करता है, तो हमें यूरिनरी सिम्टम्स सब शुरू हो जाते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हैं अगर प्रोस्टेट एनलार्ज किन किन को होता है? नॉर्मली 50-60 साल से ऊपर के लोगों को होता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। और क्यों होता है ये? इसका कारण है हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है एज, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का। धीरे धीरे एज वाइज हमारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो इसलिए प्रोस्टेट का हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा घटता है, तो नॉर्मली क्या होता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, उसके साइज बढ़ता है। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल, अगर कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबीज है, उसका प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ेगा। कोई डायबिटिक है, उसका प्रोस्टेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सेकंड, उसका सिम्टम्स सारे लक्षण आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। थर्ड है डाइटरी वगैरह फैक्टर्स, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। ये सब प्रोस्टेट बढ़ने के कारण, अगर प्रोस्टेट बढ़ गया तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा? ऐसे कुछ लोगों में होता है कि 30% लोगों में कोई सिम्टम्स ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रात को बार बार पेशाब उठना पड़ता है। अगर पेशाब जब लगेगा तो बहुत तेज़ लगेगा, बाथरूम भाग के जाना पड़ेगा। अगर बाई चांस आप बाथरूम पहुंच नहीं पाए, कभी कभी यूरिन लीक कर जाता है। जब पेशाब करते हैं उसके बाद लगता है कि कुछ पेशाब की थैली में रुक गया। फिर उसके बाद जब पेशाब करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद बूंद बूंद गिरता रहता है और यूरिन का फ्लो धीरे धीरे कम होता रहता है, और बीच में रोक के फिर पेशाब शुरू करना पड़ता है। ये सब जैसे हमारे सिम्टम्स हो गए। और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे कोई आदमी को ये सिम्टम्स हैं, वो किसी को डॉक्टर को नहीं दिखाया, वैसे सिम्टम्स को सह के चलने लगा, तो बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब में खून भी आ सकता है, पेशाब रुक भी सकता है। जैसे कभी कभी पाइप डालना पड़ता है, पेशाब की नलकी डालनी पड़ती है, उसको एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं, और वो दैट इज़ कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट अगर अनट्रीटेड रहता है तो उसका एंड पॉइंट है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। तो अगर किसी का, जैसे आपको किसी को भी जो 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को अगर है ये सब सिम्टम्स हैं, या फिर कोई हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं, तो आप कराएंगे क्या? जैसे हम क्या क्या कराते हैं प्रोस्टेट के लिए? एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसको सीरम पीएसए बोलते हैं, तो नॉर्मली 54 से 72 एज ब्रैकेट में किया जाता है। और सीरम पीएसए से हम नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करते हैं ये कैंसरस ग्रोथ है या नॉन कैंसरस ग्रोथ है। नॉर्मली 80% ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्रोथ नॉन कैंसरस होते हैं, तो उसको बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट बोलते हैं। फिर हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिससे पता चल जाता है प्रोस्टेट कितना बड़ा है और पेशाब की थैली कैसी है, और पेशाब की थैली में कितना पेशाब रुक गया है। उसको बोलते हैं पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन। और एक यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम पेशाब की गति नापते हैं। उससे पता चलता है कि पेशाब की गति पहले से स्लो हो गई है या फिर सेम है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने डायग्नोसिस कर लिया कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है और उसी के लिए पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो नॉर्मली जितने भी पेशेंट हैं उसमें से 60-70% लोगों को हम दवाई शुरू कर देते हैं। दवाई से बहुत सारे लोग 70-80% लोग ठीक हो जाते हैं दवाई से। फिर उसके बाद अगर क्या होता है, धीरे धीरे कुछ दवाइयाँ हैं जो प्रोस्टेट के साइज़ कम करते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो हमारे पेशाब के फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। आप लोग जान रखिए कि इन दवाइयों को हमें लाइफ टाइम ऑलमोस्ट लेना पड़ता है। लॉन्ग टर्म 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक भी लेना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि 1 महीना ले लिया, एंटीबायोटिक नहीं है कि 1 महीना ले लिया, 15 दिन ले लिया और बंद कर दिया। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दवाई काम नहीं करती, और कुछ बार बार यूरिन में मेडिसिन लेने के बाद भी बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार यूरिन में ब्लड आ रहा है, और क्रॉनिक रिटेंशन से पेशाब की थैली में पेशाब रुक गया और किडनी को भी अफेक्ट कर रहा है, ब्लैडर में
स्टोन बन गया, डायबिटिकुलम बन गया, उनके लिए सर्जरी इज ऑप्शन। ऐसा नहीं कि प्रोस्टेट जिसको भी हो जाए उनको सर्जरी करना पड़ता है। अगर 100 लोगों का प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रहा है तो 30% करीब 20-30% लोगों को सर्जरी करना पड़ता है। और सर्जरी में क्या करता है, इट इज़ एंडोस्कोपिक सर्जरी, या तो उसके बाद आप इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करें या तो आप लेज़र यूज़ करें। नॉर्मली काटाकाटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सर्जरी में 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, उससे ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती नॉर्मली। और सर्जरी के 1-2 माइनर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किसी किसी को स्ट्रक्चर होता है, ब्लीडिंग होता है, किसी किसी को इनकॉन्टिनेंस विच इज़ वेरी वेरी रेयर नाउअडेज, ऐसे हो सकता है। लेकिन सर्जरी इफ़ किसी का सर्जरी इंडिकेटेड है तो सर्जरी करा लेना ही बेहतर होगा। और क्या क्या लाइफस्टाइल आप रखेंगे जैसे कि आपको प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स ना हो। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है मॉडरेशन ऑफ वाटर इनटेक, मतलब पानी उतना ही पीना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीना, बहुत कम भी नहीं पीना, पानी एक मॉडरेशन में पीना है। सेकंड है हाई फाइबर लो फैट डाइट। थर्ड है एक्सरसाइज। फोर्थ है अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को कम करना है। फिफ्थ है आपको BMI मेंटेन करना है और आप शुगर, BMI मतलब आपका वज़न आप मेंटेन करना है, और आप अगर शुगर के पेशेंट हैं तो आपको शुगर कंट्रोल में रखना है। अगर बाई चांस आप सिम्टोमेटिक हैं तो यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके आप दवाई ले सकते हैं। थैंक यू।